पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची स्कार बर्निंग सेक्ट के एल्डर के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। ये फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। दोनों तरफ से वो लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे युनची के ऊपर, लेकिन युनची ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के दोनों एल्डर की हालत खराब करके रख दी थी और एक एल्डर को तो वो मार ही डालता है, जिस वजह से स्कार बर्निंग सेक्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उनको पता था कि वो अब बस खत्म हो जाने वाला है। इस वजह से वो किसी शियाओ सेक्ट से मदद मांगते हैं, जिनसे युनची की पहले की ही दुश्मनी है और वो उसी की ओर बढ़ रहा था उसको खत्म करने के लिए। तो अब यहाँ पर जब स्कार बर्निंग सेक्ट और शियाओ सेक्ट एक साथ हो चुके थे तो युनची के लिए आसान हो जाता है कि मुझे इस शियाओ सेक्ट वालों को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार के अंदर मैं दोनों के दोनों को पूरी तरह से निपटा कर रख दूंगा। तो शियाओ सेक्ट का एल्डर वुई और युनची के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक देकर मारता है युनची के ऊपर और जैसे ये अटैक लगा था वहाँ की पूरी जगह हिलने लग जाती है, लेकिन युनची को कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपना प्रोटेक्शन बैरियर बना कर रखा था, इस वजह से अटैक उस तक पहुंचा ही नहीं। तो ये देखकर बाकी एल्डर जो थे वो कहने लग जाते कि मुझे पता था कि इस युनची को मारना इतना आसान नहीं होगा। ये इंसान नहीं बल्कि एक ये मॉन्स्टर है, इसलिए इसको इतना मारना काफी नहीं है और मारना पड़ेगा इसको। तो ये देखकर वही कहने लग जाते कि अच्छा देखते हैं कि ये कितना और ज्यादा उछल लेता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और अटैक युनची के ऊपर देकर मारता है। जैस्मिन तुरंत युनची को बताती है कि मुझे ना इस अटैक के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, ये सिर्फ एक नॉर्मल अटैक नहीं है बल्कि इसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है। तो अटैक को तुमने रोक भी लिया तो पॉइजन तुम्हारे अंदर जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभाल कर ही अपने आप को तैयार रखना। पर तब तक के देरी हो जाती है। वो अटैक आकर सीधा युनची को लग चुका था, जिस वजह से उसका पॉइजन जो होता है वो युनची के शरीर के अंदर फैलने लग गया था। वो ही कहने लग जाता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरा ऑर्ब जो है ना वो वैसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब जब मैंने उसके साथ पॉइजन की पावर को मिला दिया तो ये तेरे इस इंसान को मारने में जरा सी भी देरी नहीं करेगा। और देख उसका नतीजा मुझे यहाँ पर दिखता हुआ भी आ रहा है। तो कितना ज्यादा तड़प रहा है इस पॉइजन की वजह से। तो युनची कहता है कि तूने मेरे हेवनली पॉइजन पल को ललकार दिया है, तू नहीं जानता कि मेरे पास इतना कमाल का हेवनली पॉइजन पल है ना कि उसके सामने दुनिया का कोई पॉइजन नहीं टिक सकता। और एक ही बार के अंदर वो अपने हेवनली पॉइजन पल की पावर का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने पूरे के पूरे पॉइजन को ही रिफाइन कर लिया था। जो पॉइजन उसके ऊपर अटैक देकर मार रहा था ना उसको उसने पूरी तरह से रिफाइन करके अपने पास रख लिया और वही पॉइजन का अटैक देकर मार देता है वो स्कार बर्निंग सेक्ट वालों के ऊपर और उसी वुई के ऊपर। जैसे अटैक सभी के ऊपर लगने वाला था क्लान मास्टर यहाँ पर तुरंत ही जियो चैन के बड़े भाई को तो साइड कर देता है और बाकी सारे के सारे लोग वहाँ पर आकर फंस चुके थे। वो लोग अपना बैरियर वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था और पूरी तरह से वो पॉइजन के अंदर दब जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे उन लोगों ने अपनी जान बचा ली थी। युनची को तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। वो लोग कहना चाहते कि हमें पता है कि हम यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं बच पाएंगे, तो हमने फैसला किया कि हम मरेंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें साथ में लेकर मरेंगे। हम अकेले नहीं मरने वाले, तुम भी हमारे साथ ही मरोगे। तो एक साथ कई सारे लोगों ने युनची के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। युनची कहना चाहता है कि मुझे इंसानों को मारना उतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई मेरे फैमिली के ऊपर खतरा बनकर आता है या मेरे अपनों के ऊपर खतरा बनकर आता है ना, तो मैं हर एक चलाया हुआ जो मेरा अटैक होता है उसके ऊपर जरा से भी रिग्रेट महसूस नहीं करता। एक इंसान को मार दो या 1 लाख को, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं अपने अपनों की जान ना बचा लो। और अब वो यहाँ पर नरसंहार मचाना शुरू कर देता है। जितने भी लोग यहाँ पर थे सबको टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसने। तो ये देखकर एल्डर और क्लान मास्टर जो थे वो दोनों के दोनों वापस से चले जाते हैं युनची के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि अब यही दोनों बचे हुए थे। बाकियों की तो हालत खराब हो गई। जियो चैन का जो भाई था वो एक पिंजरे के अंदर कैद था, लेकिन इस वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाता। वो क्लान मास्टर ने जानबूझकर उसको वहाँ पर कैद किया था कि जब ये सब लोग खत्म हो जाएंगे ना, कम से कम वो जियो चैन का बड़ा भाई तो बचेगा, ताकि इस स्कार बर्निंग क्लान को वो आगे बढ़ा सके। तो वहीं हम शियाओ सेक्ट को देख पाते हैं, जहाँ पर जिस सेक्ट मास्टर था ना उसको आकर ये खबर मिल जाती कि वही जो गया था युनची को मारने के लिए वो बुरी तरीके से हार गया और अब लगता है कि स्कार बर्निंग सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जब वो खत्म हो गया है ना, तो हो सकता है कि युनची हमारे तरफ बढ़ना शुरू कर दे। एल्डर यहाँ पर सेक्ट मास्टर से कहना चाहता है कि मैंने सुना है कि लिंग तियानी नाम का एक बंदा है जो कि जा रहा है स्कार बर्निंग सेक्ट के अंदर। वो लिंग तियानी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्कार बर्निंग सेक्ट का जो क्लान मास्टर है उसका बहुत ही अच्छा वाला दोस्त भी है। हो सकता है कि वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा हो, लेकिन क्लान मास्टर कहता है कि मुझे तो अभी भी डाउट लगता है कि मुझे लगता है कि लिंतियानी भी अगर चला जाना तो वो भी युनची को रोक सकता है। उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर लिंतियानी ये काम कर देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर उसने युनची को खत्म कर दिया तो हमारे पर जो आने वाला खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा, वरना युनची कभी भी यहाँ पर पहुंचता होगा हमें मारने के लिए। वैसे हमारी पूरी आर्मी को तैयार रखो, जब भी युनची यहाँ पर आता है ना तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो वहीं स्कार बर्निंग सेक्ट के अंदर जितने भी लोग थे सब के सब मारे जा चुके थे। सिर्फ जियो चैन का बड़ा भाई वहाँ पर जिंदा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि युनची तूने मेरा पूरा परिवार खत्म करके रख दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन युनची उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि उसकी आंटी ने कहा था ना कि सबको मार दो, स्कार बर्निंग सेक्ट के अंदर से चलेगा, लेकिन जियो चैन के बड़े भाई को मत मारना क्योंकि उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। इसी वजह से युनची उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। जितनी बार भी वो युनची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता युनची उसको साइड में फेंक
फेंक देता है या उधर उधर करके उसको साइड में कर देता है, वरना वो चाहता तो एक पल के अंदर उसकी जान ले सकता है। तो यही चीज के बारे में वो सवाल उठाता है च्यूचन का बड़ा भाई युनची से कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम एक पल के अंदर मुझे मार डालोगे। जब मेरा पूरा क्लान सारे के सारे एडर को तुम खत्म कर सकते हो तो मुझे मारने में कौन सी दिक्कत आएगी, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है ना तो मुझे मार कर दिखाओ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने मरने के लिए। तो युनची कहते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, बाद में कभी देखेंगे कि तुझे मारना है कि नहीं मारना है। तो ये सुनकर वो च्यूचन का बड़ा भाई कहता है कि भाड़ में जा तू, मुझे तेरा कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, तुझ जैसे शैतान से मुझे हमदर्दी लेकर कोई मतलब नहीं है, मैं तुझे मारूंगा या फिर मरूंगा, यही दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो युनची कहता है कि मैं जो तेरी जान बख्श रहा हूँ कोई चैरिटी दिखाते हुए, कोई हमदर्दी दिखाते हुए नहीं बख्श रहा हूँ, बल्कि मेरी जो आंटी है उसने कहा है तुझे छोड़ देने के लिए, इस वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे दफन कर दिया होता, तेरी हड्डियां तक नहीं मिलती, समझा क्या? तो ये देखकर तो च्यूचन का बड़ा भाई भी हैरान हो जाता है कि क्या सच में लिंडसे ने मुझे बचाने के बारे में कहा था? लेकिन फिर भी वो युनची से कहता है कि युनची तूने मेरा परिवार मिटा दिया, इस वजह से मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो मरेगा। तो युनची कहता है कि ठीक है मुझसे बदला ले लेना, लेकिन पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आ, अभी तो सही में तो 2 थप्पड़ का नहीं है, इसलिए जा कल्टीवेशन कर, मेहनत कर, बाद में आ जाना मुझसे बदला लेने के लिए, तब तुझसे फाइट करने में मजा भी आएगा। और तब तक के अपनी इस जिंदगी को बर्बाद मत कर जो कि मेरी आंटी की वजह से तुझे मिली है, उसका एहसान मंद रहे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो अभी तक मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अभी भी युनची से कहता है कि युनची भाग कहाँ रहा है, यहाँ पर लौट का मेरे पास, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू आज बचने वाला नहीं है, तूने जो किया है ना मैं ये चीज कभी भुला नहीं सकता, मैं यहाँ पर तेरी पूरी हड्डियां निकाल कर तोड़ दूंगा, मैं तुझे वो दर्द महसूस करवाऊंगा जितना कि दर्द दुनिया में किसी इंसान ने महसूस ना किया। वो बातें तो बहुत लंबी लंबी कर रहा था, लेकिन हो सकता है कि अभी एकदम ज्यादा तैयार हो, खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए युनची से बदला लेने के लिए। वो कहने लग जाता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी भी तकलीफों से क्यों ना गुजरना पड़े, क्यों ना मुझे यहाँ पर शरीर में हजारों के हजारों कट्स और घाव महसूस करने पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और युनची मैं तुझसे अपना बदला लेकर आऊंगा। तू जितना दिन खुश है ना, खुश रह ले, तेरा वो दिन जल्दी आएगा जिस दिन मैं खुद अपने हाथों से तेरी जान लूंगा, बस तो उस दिन का इंतजार करके वो जितना हो सकता है उतना लेट आए। तभी उसको हल्की हल्की सी आवाज सुनाई देती है क्लान मास्टर यानी कि उसके दादाजी की। वो चानियर को बुला रहे थे अपने पास, यानी कि वो जो च्यूचन का बड़ा भाई है उसका नाम है चानियर। तो जैसे ही हल्की सी आवाज सुनता है ना, चानियर जल्दी से जाता है उस अपने ग्रैंडपा के पास और उसको संभालने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि क्लान मास्टर जो था उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी, शायद वो कुछ गिनती चुनती की सांसें ले रहा है। क्लान मास्टर उस चानियर को एक चाबी देते हुए कहता है कि ये चाबी जो है ना ये हमारे एंसेस्टर ने छोड़ी है, ये चाबी से जो राज खुलेगा ना वो ऐसा राज है जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता, एक टेरिफाइंग सीक्रेट है, ये एक ऐसा फॉरबिडन सीक्रेट जिसको दुनिया के सामने ना लाना ही बेहतर था, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको बाहर लेकर आओ, तुम जानो उस राज को। तुमने अगर वो राज जान लिया तो तुम सब कुछ अपना भुला दोगे, सब कुछ अपना खो दोगे, लेकिन तुम्हारे पास पावर इतनी आ जाएगी कि तुम युनची के उसके पूरे खानदान को मिटा सकते हो, इसलिए तुम्हें ये चीज करनी होगी, तुम्हें वो फॉरबिडन पावर हासिल करनी होगी। इतना कहने के बाद बुड्ढा क्लान मास्टर वहां पर मर जाता है। यहाँ पर वो चानियर कहने लग जाता है कि ग्रैंडफादर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने जो मुझ पर उम्मीद दिखाई है ना मैं वो चीज जरूर करूंगा, मैं हासिल करूंगा वो फॉरबिडन पावर और खत्म कर दूंगा युनची को मैं। तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हम वहां पर एक बंदे को देख पाते हैं। वो कहने लग जाता है कि युनची तू बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुझे अगर जिंदा छोड़ दिया ना इस दुनिया में तो तू तबाही लेकर आ जाएगा। हो सकता है कि ये लेंथ याद नहीं होगा जो कि आने में थोड़ी सी देरी कर दिया, और स्कार बर्निंग सेट का खेल खत्म करके युनची वहां से आराम से निकल चुका है, तो इसलिए वो युनची को ढूंढने के लिए जा चुका था। इसके बाद युनची वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जैस्मिन उससे वो कह रही थी कि तुमने उस इंसान को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तुमने उसको क्यों नहीं मारा, वो तुम्हारे लिए आगे खतरा बन सका। तो युनची कहते हैं कि सिर्फ आंटी की वजह से मैंने उसको जिंदा छोड़ा, वरना चाहता तो मैं उसको मार देता, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, जिंदा छोड़ दिया तो वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, वैसे भी उसको इतनी पावर है नहीं कि वो मुझसे मुकाबला कर सके, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ये करने के लिए। लेकिन जैस्मिन कहती है कि देखो जैसा हमेशा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता, तुम्हें लग रहा है कि वो यहाँ पर चानियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए आगे चलकर मुसीबत पैदा कर दे। तो युनची कहते हैं कि चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बाद में आता भी है ना मुझसे फाइट करने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए, तो मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आने दो उसको, देखता हूँ कि वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेता है। तो इतना कहने के बाद युनची वापस से अपना इंपीरियल सिटी की ओर चला जा चुका था, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा, उसकी आंटी और बाकी ज़ोरोलान वगैरह रहते हैं। थोड़ा सा लंबा सफर तय करने के बाद वो आकर पहुंच जाता है इंपीरियल सिटी के अंदर, जहाँ पर सारे के सारे उसके पहचान, उसके दोस्त जो थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली युनची तुम सही सलामत लौट कर आ गए। वो लोग कहने जाते कि युनची तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें इतना बड़ा बैटल लड़ने में कोई चोट वोट तो नहीं लगी। तो युनची कहते कि अरे नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा एक बाल तक के नहीं टूटा है, तो चोट लगने का, तकलीफ होने का तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी हार जाऊंगा, कभी भी नहीं। युनची की जो आंटी थी वो कहना चाहती है कि तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे ग्रैंडपा ना कितना ज्यादा टेंशन में थे तुम्हारे लिए, लेकिन ज़ोरोलान ने हमारा ख्याल रखा और हमारे साथ रही, वो इसी वजह से हम यहाँ पर शांति से रह पाए, वरना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। तो ये सुनकर तो युनची जल्दी से जाता है और ज़ोरोलान को भी गले लगाते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना,
तो जुरुलान कहती कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम सही सलामत आ गए ना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तुम इतना खतरनाक बैटल लड़ने के लिए गए थे। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम आ पाओगे, लेकिन तुम आए और बिल्कुल ठीक हो। ये हमारे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। और अब जब तुम लौट कर आ चुके हो ना, तो हमारी इंपीरियल फैमिली को कभी भी कोई वापस से धमका नहीं पाएगा। जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक हमारी इंपीरियल फैमिली से सारे के सारे लोग डरेंगे। वैसे क्या तुमने पूरी तरह से स्काईबर्निंग सेट को खत्म ही कर दिया क्या? दुनिया के नक्शे से उनको मिटा दिया क्या? तो युनची कहते कि मुझे पता है तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे पर मुसीबत आती है ना, तो हमें लोगों को मारना पड़ता है। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे दिल की लड़की हो और आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले, लेकिन अब जब हमारे पर मुसीबत आई है तो अटैक तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे भी जो उन लोगों के साथ हुआ वो उनकी ही गलती थी, इसलिए ना आपको अफसोस करने की जरूरत है ना मुझे अफसोस करने की जरूरत है। बल्कि अच्छी बात है कि हमने दुश्मनों का खात्मा किया। उसने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया, मेरे अपनों के ऊपर अटैक किया, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? इसी वजह से मैंने उनकी जान ले ली। उनकी किस्मत में ये लिखा नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद लिखवाया था, तो मुझे तो ये काम पूरा करना ही था। पर ये लोग यहाँ पर अच्छे से खुशी क्या हो रहे थे कि तभी वहां पर आसमान के अंदर से एक बहुत जोरदार आवाज आती है और वो आवाज कह रही थी कि तुमने एक छोटी सी दुश्मनी के चलते पूरे के पूरे स्काईबर्निंग सेट को निपटा कर रख दिया। जो तरीका तुमने अपनाया वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस था। तुमने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, और ये करना एक अपराध है और अपराधों को सजा देना मेरा काम है। हेवन और अर्थ दोनों यहाँ पर तुम्हारी जान चाहता। तुमने जितने लोगों को मारा है ना, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, वो भी हेवन और अर्थ के रूल के हिसाब से। इसलिए तुम्हें खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये वही था लिन तियानी जो कि आ चुका है यहाँ पर एकदम गुस्से के साथ। वो है किंग फेस मैसेजम लेवल के लेवल 6 के ऊपर, जो कि किंग फेस मैसेजम का आधे से भी ज्यादा होता है। मतलब वो उसको ब्रेक थ्रू भी करने वाला है वो रैलन को, और इस वजह से वो यूनची से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अभी आता है हेवनली स्वॉर्ड विला से, जिसकी इंपीरियल सिटी से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो यहाँ पर जितने भी इंपीरियल सिटी वाले थे ना, वो यहाँ पर उसको ग्रीट वगैरह करते हैं, उसको रिस्पेक्ट पेश करते हैं। तो लिन तियानी कहना चाहते कि मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आज नहीं आया, बल्कि आज मैं एक अपराधी को सजा देने के लिए आया। मैं भूल चुका हूँ कि कौन सा किसका क्या रिश्ता लगता है, लेकिन मेरे नजर में सिर्फ एक इंसान है, वो अपराधी है और मुझे उसको सजा देनी है। यूनची के परिवार वाले सामने आकर खड़े हो जाते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ पर यूनची को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यूनची सभी को साइड करते हुए उस लिन तियानी के पास जाने लग जाता है और सभी से कहते हुए चाहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मुझे ये छोटा सा मैटर है, उसको निपटा कर आता हूँ। तो इसके बाद जो यूनची था वो आकर पहुंच जाता है लिन तियानी के पास और लिन तियानी से कहना चाहता है कि तूने जो काम किया मैं उसको तुझे सजा दूंगा। लेकिन यूनची उससे कहता है कि अच्छा तुझे सिर्फ एक तरफ का अपराध नजर आ रहा है जो मैंने आज किया, लेकिन उससे पहले उस स्काईबर्निंग सेक्ट वालों ने इंपीरियल सिटी के और मेरे क्लान के कितने ही लोगों को मारा। कभी उसका हिसाब लगाने गया था क्या तूने कभी यहाँ पर उस स्काईबर्निंग सेक्ट से एक जवाब भी मांगा क्या कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैंने यहाँ पर उनकी बजा दी तब तेरी चर्बी निकल रही है। मुझे पता है कि वो जो क्लान मास्टर है ना स्काईबर्निंग सेक्ट का, वो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसी वजह से तो उसके टाइम पे शांत रहा, लेकिन जब मैंने कुछ किया तो तेरे को खलबली मच गया और तू मुझे मारने के लिए पहुंचा हुआ है। इसलिए आज देखता हूँ कि तुझे इंसाफ दिलाने के लिए कौन आता है। जिस तरह से मैंने स्काईबर्निंग सेक्ट को खत्म किया, तुझे भी उसी तरह से काट डालूंगा। देखता हूँ कि तेरा हिसाब मांगने, तेरा इंसाफ लेने के लिए आखिर दुनिया में ऐसा आता कौन है। इतना कहने के बाद यूनची चला जाता है उस लिन तियानी के साथ फाइट करने के लिए। लिन तियानी हैरान कि इसको सच्चाई कैसे पता चल गई, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो यूनची के ऊपर अटैक करने लग जाता है। उसके कमाल की स्वॉर्ड थी और उसके जरिए वो यहाँ पर यूनची के ऊपर अटैक करता है। जो स्वॉर्ड ना टेलीपोर्ट हो सकती है, मतलब सामने चलती रहेगी, पोर्टल के अंदर घुसेगी और कितना लंबा ट्रैवल कर जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा। और इस वजह से वो स्वॉर्ड से जाकर यूनची को लगने वाली थी, लेकिन यूनची जैसे जैसे अपने आप को बचा लेता है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से बैटल शुरू हो चुका था यूनची और उस लिन तियानी का, जिस वजह से यूनची को कुछ अटैक जाकर लग भी जाते हैं। यूनची की हालत खराब हो चुकी थी और वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। उसका पूरा कंधा जो था वो फट चुका था स्वॉर्ड का एक अटैक लगने की वजह से, और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। जैस्मिन कहना चाहती है यूनची से कि यूनची ये बंदा ना मुझे काफी खतरनाक लग रहा है, इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को चला रहा है और इसका स्वॉर्ड इंटेंट किसी भी चीज को काटने के काबिल है। लिन तियानी कहना चाहता है कि मुझे पता है कि तूने यहाँ पर कितने लोगों को मारा है उस स्काईबर्निंग सेक्ट के अंदर, लेकिन तू अब पैसे भी बहुत ज्यादा थक चुका है। इसी वजह से तेरा मुझसे फाइट कर पाना, वो भी मुझे जो मैं इतना आगे पहुंच चुका हूँ कल्टीवेशन लेवल में तेरे से, तो तेरे बस की बात नहीं है। इसी वजह से मैं तुझे वो मौत दूंगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यूनची को फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार फिर से यहाँ पर अपना पगोड़ा बाहर निकाल लेता। पगोड़ा बाहर निकालने के बाद वो वापस एक बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार कर चुका था। वो अपने बुद्धा 8 को समन करता और उसके जरिए वो यहाँ पर अटैक मारने के लिए तैयार था। तो दूसरी तरफ वहाँ पर वो लिन तियानी भी अपने कई सारे पोर्टल्स को क्रिएट करता है। पहले एक पोर्टल के जरिए वो अटैक बना रहा था, फिर अटैक कर रहा था ना, अब कई सारे पोर्टल क्रिएट कर लिया, उसके जरिए वो यहाँ पर अटैक देकर मार रहा होता है यूनची के ऊपर। यूनची अपना बुद्धा 8 लिए हुए समन था और यहाँ पर सामने वो लिन तियानी जो होता है वो अपना वही टेलीपोर्ट वाली जो स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने मल्टीपल स्वॉर्ड क्रिएट कर ली थी और जैसे स्वॉर्ड के अटैक लगते हैं, एक अटैक यूनची की हालत खराब कर रहे थे, उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है। कम से कम इतनी सारी स्वॉर्ड उसको लग चुकी थी कि जगह जगह से कहां से खून निकल रहा है ना उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूनची हिम्मत नहीं आता, वापस से चला जाता है लिन तियानी के साथ फाइट करने के लिए। वो रुकने वाला नहीं था, वो काफी
काफी डेंजर, बहुत ही ज्यादा भयंकर दिख रहा था। वो तुरंत ही अपने उसी मार्शल स्पिरिट को समन करता है और मार्शल स्पिरिट को समन करने के बाद वो तैयार हो चुका था उस लिनथियानी के साथ फाइट करने के लिए। एक तरफ युनची तो सामने उसकी मार्शल स्पिरिट होती है और अब यहाँ पर वो दोनों पहुंच जाते हैं लिनथियानी की बचाने के लिए। लेकिन लिनथियान भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता और उसके बाद वो कोई खास तरह का अटैक तैयार करा था ताकि युनची को मार सके, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि युनची को मारना इतना आसान काम नहीं है। और जैसे वो अपने पावर का इस्तेमाल करता ना, वो युनची के अटैक को सच में यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता, उसको साइड में फेंक देता। क्योंकि अब हमको भी पता है कि युनची ने यहाँ पर कितने टाइम से बैटल किया, न जाने वो कितने दिनों से वो खाली फाइट ही करता जा रहा है और उसको टाइम ही नहीं मिला अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने का। और जब यहाँ पर ये लिनथियानी आ गया है जो कि कल्टीवेशन में ऑलरेडी कहीं गुना ज्यादा आगे हैं युनची के, तो उसको हराना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैस्मिन भी उसको यही बात बता रही थी कि जो तुम्हारा गैप है ना उस कल्टीवेशन में, जो लिनथियानी है उसकी कल्टीवेशन और तुम्हारी कल्टीवेशन का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है और ऊपर से तुम रिकवर भी नहीं हो, तो इसलिए तुम इसको नहीं हरा पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि तो अभी के लिए यहाँ से भाग जाओ। लेकिन युनची नहीं भागा, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता, अपनी वुल्फ स्पिरिट को समन करता, उसके जरिए वो एक खतरनाक अटैक देकर मार चुका था उसी लिनथियानी के ऊपर। तो ये देखकर लिनथियानी भी अपनी एक बहुत ही कमाल की टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस वजह से उसने अपने हेवनली स्वॉर्ड डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड से टेक्निक जुड़ी हुई ज्यादा है, तो उसने उसी तरह की एक खास टेक्निक को उसने समन कर लिया। जैसे उसने इस अटैक का इस्तेमाल किया था, वहां का जो पूरा माहौल होता है वो ही बदल जाता है और यहाँ पर अनगिनत मतलब हजारों के हजारों स्वॉर्ड आ चुके थे जिन्होंने पूरी तरह से युनची को घेर लिया था। वो युनची को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब यहाँ पर युनची के पास बचने का चांस ही नहीं था। वो उन स्वॉर्ड्स के बीच में पूरी तरह से जाकर घिर जाता है, एक वर्ल्ड जैसा क्रिएट कर दिया था, मतलब एक सर्कल जैसा जिसके अंदर जाकर उसने फंसा दिया होता है लिनथियानी ने युनची को, और उसके अंदर हजारों के हजारों स्वॉर्ड थी जो युनची को चारों तरफ से अटैक करते हुए मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन युनची को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही ज्यादा कमाल के अटैक को उसने समन कर लिया जिसका नाम था डिवोरिंग अर्थ टेक्निक। और उसके जरिए वो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार करता है और उसके जरिए वो यहाँ पर वो लिनथियानी को मारने में लगा हुआ था। एक ही पल के अंदर इतने सारे वो अटैक कर देता है कि जिसका हिसाब नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिनथियानी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लिनथियानी यहाँ पर अपनी भी स्पिरिट को समन करता है और उसके जरिए वो यहाँ पर जब अटैक देकर मार रहा था ना, तो सब कुछ टूटने फूटने लग जाता है। लिटरली वो यहाँ पर इंपीरियल सिटी के हर एक अटैक को वहां पर खत्म करके रख चुका था। हर तरफ बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है और सब जिसकी जो पावर थी वो खत्म हो जाती है। लेकिन युनची ने यहाँ पर उस लिनथियानी के भी अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो लिनथियानी कहना चाहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक अर्थ बेस्ड मैसेजम रैम का बंदा इतना खतरनाक पावर अनलीश कैसे कर सकता है। तूने ये किया कैसे? तेरे पास आखिर इतनी पावर आई तो आई कैसे? लिनथियानी अपने मन में सोचा था कि अगर ये अपना हेवन फेस मैसेजम रैम के ऊपर पहुंच गया ना, तो लिटरली बता रहा कि पूरी ऐसे इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी इंसान नहीं होगा जो इससे ज्यादा कमाल का हो और उसको रोक पाए। क्योंकि जब ये कम लेवल पे होने के बावजूद भी इतने पावरफुल कल्टीवेटर को आराम से हरा सकता है, तो अगर वो वहां पर पहुंच गया ना हेवन फेस मैसेजम रैम के ऊपर, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी उसको नहीं हरा पाएगा। तो इसलिए मेरे पास यही मौका है, मुझे अभी ही इसको जान से मारना होगा, क्योंकि अगर ये बचा तो फिर आगे जो मुसीबत वो लेकर आएगा वो उसके लिए दुनिया तैयार नहीं होगी। इस वजह से वो अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है ताकि किसी भी तरह से वो युनची को मार सके। युनची वैसे भी पूरी तरह से इंजर्ड था, उसको समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, लेकिन वो लिनथियानी एकदम तैयार होता है अटैक करने के लिए। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर इस बैटल का विनर होगा कौन। क्या लिनथियानी सच में युनची को मार डालेगा या फिर युनची कुछ और अलग से चमत्कार करने वाला है लिनथियानी को मारने के लिए? वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।